तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, गांधी परिवार से जुड़ी ये दो तस्वीरें। एक तरफ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं प्रियंका गांधी के बच्चों के साथ, वो खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं प्रियंका गांधी जो अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। तो देखिए, पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला जाएगा, यानी झाड़ू का बटन दबाया जाएगा। और पहली बार ऐसा होगा कि आपकी ओर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट किया जाएगा। तो ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, मनोहर लाल, नायब सिंह सैनी, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सचदेवा, रविंद्र रैना, बांसुरी स्वराज अपने पिता के साथ 8 तस्वीरों में दिग्गज नेता अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देश के 8 राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं, 58 सीटों पर 11 करोड़ कुल मतदाता। और देखिए, सुबह 9 बजे तक वोटिंग का प्रतिशत भी सामने आ गया है। लक्ष्मी, हाँ भाई, उसका इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। मैम, लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, 400 पार मुमकिन नहीं है, काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। हाँ जी मैम, दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी हैं? हाँ, मुद्दे तो आप बता सकते हैं। आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए। और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए, सब चाहते। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग धीमी। आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का, ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं। और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने चलिए रास्ता बनाइए। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। न्यूज़ नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 58 सीटों पर हमारे 58 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। संजय यादव हमारे सहयोगी यमुना बिहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उस इलाके से जहां कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का मुकाबला है। मोहित राज दुबे निर्माण भवन से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उस जगह पर जहां थोड़ी देर पहले प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी ने वोट डाला है। साथ ही साथ मोहित बख्शी चांदनी चौक से हमारे साथ है, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं। एनके सर, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि इन 58 सीटों पर 2019 में कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुला था? हाँ, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इन 58 सीटों पे ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। और सच पूछिए तो 45 सीटें एनडीए को आई थी और 51% वोट मिले थे, जबकि बाकी को 28% मिले थे। तो जाहिर है कि गैप बहुत बड़ा है, लेकिन न भूलिए कि 14 ऐसी सीटें हैं जहां पे डिफरेंस मार्जिन जो रहा है वो 5% का रहा है। तो यहां पे चीजें ज्यादा गौर से देखनी होगी कि 14 सीटें ऐसी है जिसमें एक सीट है जिसमें 181 मतों से बीजेपी का कैंडिडेट जीता, मछली शहर जी। तो आप समझ सकते हैं कि 14 सीटें ऐसी है जिन पे कि ज्यादा वॉच रखने की जरूरत है। आपके रिपोर्टर्स भी उस पर नजर रख रहे होंगे, मुझे विश्वास है। एनके सर, मैंने तमाम सीटें, जो 9 सीटें यूपी में अगर आप बात कर रहे हैं, जिन 14 सीटों का आपने जिक्र किया, तमाम सीटें सर ऐसी भी रही यहाँ पर जहां 1% से भी कम मार्जिन रहा। 181 वोटों से कहीं जीत हासिल हुई तो कहीं उससे भी कम मार्जिन रहा। उन सीटों पर इस बार फाइट आप कैसी देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि अगर इतना वेफर थिन मार्जिन है तो बिल्कुल सही है कि उसमें कंटेस्ट कीन हो जाता है। चीजें क्या बदली है? बीजेपी के फेवर में 5 किलो अनाज, बीजेपी के फेवर में राम मंदिर, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और अपोजिशन का जो यूनिटी हुआ है ये एक दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है अपोजिशन के लिए। तो मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में हमें असेसमेंट करना पड़ेगा कि क्या 5 किलो अनाज भारी पड़ रहा है, या राम मंदिर भारी पड़ रहा है, या बेरोजगारी और जो अपोजिशन यूनिटी है, ये इसमें हमें तौल करने की जरूरत है। जी, मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हैं। मोहित, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि देखिए, मैं
आम आदमी पार्टी को वोट डालूंगा और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में सहमति नजर आ रही है या ऑल इज नॉट वेल? देखिए, सहमति बनानी तो पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको चुनाव जीतना है तो सहमति बना के ही चलना पड़ेगा। और देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथ के पंजे पर बटन नहीं दबाए, बल्कि वो झाड़ू पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके चले गए। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले ठीक हमारे पीछे आए थे सोनिया गांधी के साथ, उन्होंने अपनी मां के साथ सेल्फी ली और लोकतंत्र की स्याही को जो है दिखाते हुए वो यहाँ से निकल गए। खासतौर पे जो मुकाबला है, देखिए अनुराग, ये समझना बेहद जरूरी है कि दिल्ली के भीतर बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, 7 की 7 सीटें उसकी झोली में है। पहली बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है 4-3 पर। और नई दिल्ली के बारे में अगर हम बात कर ले तो नई दिल्ली पर भी मुकाबला सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज यहाँ से लड़ रही है, काफी मजबूती से लड़ रही है। मोहित माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं दर्शकों को। मूल्यों को देश और दुनिया तक पहुंचाने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी रामकृष्ण मिशन का बहुत सराहनीय योगदान है। ऐसे ही भारत सेवाश्रम संघ या भारत का सनातन हिंदू धर्म का एक प्रखर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। तो योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर अपनी बात कह रहे हैं, वो मुद्दा जिससे पश्चिम बंगाल की सियासत गर्माती जा रही है। लक्ष्मी, बिल्कुल, आगे बढ़ते उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट की हम बात करेंगे। इस बार यहां पर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, जोरदार लड़ाई देखने को मिल रही है। इस सीट पर मनोज तिवारी का मुकाबला सीधे कन्हैया कुमार से हो रहा है। इसी सीट के पोलिंग स्टेशन के सामने एक पोस्टर भी लगा जिसपे लिखा हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्वी दिल्ली व उत्तर पूर्वी दिल्ली, ये जो 2 लोकसभाएं हैं, वह दिल्ली के कुछ एक और तमाम इलाके हैं जहां पर इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। ये देखिए, जो पोस्टर्स हैं भगवा कलर के पोस्टर हैं जिस पर लिखा गया है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दरअसल ये जो पोस्टर है और ये जो लाइन है, ये जो वाक्य है, ये जो गाना है, ये गीत था। यही भावना आ रही है। भारत की जनता भारत माता की जय कहते हुए वोट डाल रही है और देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों की जो सोच है उसको नेस्तनाबूद कर रही है। अंतिम सवाल करूंगी। आतिशी ने आरोप लगाया है कि एलजी के निर्देश पर दिल्ली पुलिस जो है वोटिंग स्लो करा रही है। वोटिंग स्लो नहीं है, वोटिंग हम तेज करा रहे हैं। और जो लोग हार गए हैं उन्होंने हार मान ली है, वो रोना रो रहे हैं। मनोज जी कितने वोटों के वोट को कास्ट करने के लिए मनोज जी कितने वोटों के अंतराल से इस बार जीत रहे हैं? जैसा लोगों का भाव है, हमें पूरा विश्वास है कि पिछली बार 4.25 लाख से जीत, और अभी चूँकि लड़ाई भारत माता की जय वर्सेस भारत के टुकड़े टुकड़े हो गई है। लड़ाई भारत की सेना का सम्मान करने वालों वर्सेस भारत की सेना को गाली देने वालों के बीच है। हम ये देख रहे हैं कि ये लड़ाई राम प्रेमियों और राम द्रोहियों के बीच है। तो जो राम को लाए हैं, जो विकास कराए हैं, जो विरासत बचाए हैं, हम उनको लाएंगे और भारत को हम अपने वोट से विकसित बनाएंगे, यही भाव चल रहा है। मैं इसको बहुत सकारात्मक मान रहा हूँ। जो लोग कभी मतदान करने नहीं गया वो भी आज छुट्टी ले करके, अभी मैं देख रहा था कि निरंकारी जो माता जी हैं, अभी मुझे पता चला कि वो कहीं दिल्ली से बाहर थी, वो सिर्फ वोट करने के लिए आई और स्पेशली मुझे बताया गया कि माता जी वोट करने आ रही हैं। उनको उनका तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये राम के भक्त और राम के विरोधियों के बीच मुकाबला हो रहा है। नजर लगातार बयानों पर भी रहेगी। चांदनी चौक से हमारे संवाददाता मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, 1957 में ये सीट अस्तित्व में आई, 15 बार यहाँ पर चुनाव हुआ, 4 बार बीजेपी तो 9 बार यहाँ कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस बार यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या रहे, समीकरण क्या है, किन मुद्दों पर लोग वोट करने पहुंच रहे हैं?
देखिए चुनावी समीकरण अब जो है वो मतपेटी में बंद हो जाएगा, लेकिन अब ये लोगों की कतार, और वो भी सिविल लाइंस एरिया है चांदनी चौक लोकसभा का, तो आप समझिए लोग घरों से निकल रहे हैं। गर्मी से पहले ही लोग चाहते हैं कि वोट कर दें। सर आप लोग सुबह सुबह आए हैं सिविल लाइंस एरिया में, माना जाता है वोटिंग कम होती है, लेकिन आज उत्साह बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इंतज़ार है इस दिन का कि अच्छी सरकार बने, और सुबह सुबह इसलिए आ गए ताकि गर्मी की धूप से बचे। मैम आप भी आई हैं सुबह सुबह सिविल लाइंस एरिया में, ये माना जाता है कि वोटिंग कम होती है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस बार काफ़ी लोग वोट कर रहे हैं। आई थिंक मैक्सिमम पीपल आर वोटिंग दिस टाइम। सबको अच्छी सरकार चाहिए। मैम बताएं। हम तो बाहर नहीं घूमने गए, हिल स्टेशन हमने कैंसिल कर दिया कि हम 25 को वोट डालकर ही जाएंगे, है ना। हाँ, एंड सब मेरे को लग रहा है सब जागरूक है इस बार। देख लीजिए तस्वीर, कतार लगी हुई है और ये पॉश एरिया है सिविल लाइंस का। यहाँ पर कतार का मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। सर आप भी सुबह सुबह वोट करने के लिए निकले हैं? हाँ जी, घर से निकले हैं, सुबह सुबह निकले हैं, गर्मी के कारण जल्दी वोट देंगे। क्या है मुद्दे, क्या लेके निकले हैं जहन में? जो अच्छा होगा उसके लिए निकले हैं, जो अच्छा। क्या मुद्दे लेके जहन में निकले हैं? अच्छा जो होगा वही सी। जो भी अच्छा होगा। तो ये पूरे अगर आप तस्वीर देखें तो तस्वीर के माध्यम से समझ आएगा कि चांदनी चौक इलाके का सिविल लाइंस एरिया, जहां मिलीजुली आबादी है लेकिन पॉश इलाका इसे माना जाता है, और यहां पर जब इस तरीके की कतार। तो एक तरफ प्रवीण खंडेलवाल कारोबारी नेता, वहीं दूसरी तरफ जेपी अग्रवाल जो कई बार सांसद रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जुड़ने के लिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। वीरेंद्र जी, सुबह से जो कतारों में लोग दिख रहे हैं, बेहतर टर्नआउट की उम्मीद दिखाई दे रही है दिल्ली में? दिल्ली देश की राजधानी है, वो जानती है कि देश अगर मजबूत हाथों में है और विकसित भारत के लिए वोट देना है तो इसलिए सबको अपने लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी डालनी है, इसलिए दिल्ली के लोग सुबह सुबह निकले हैं। किन मुद्दों पर आपको लगता है कि ये मतदान हो रहा है? सिर्फ एक ही मुद्दा है, सब लोग राष्ट्र निर्माण के लिए वोट दे रहे हैं, मजबूत भारत के लिए वोट दे रहे हैं, विकसित भारत के लिए वोट दे रहे हैं। पहली बार दिल्ली देख रही है कि एक अलायंस जो है वो हो रखा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और उसके साथ बीजेपी को टकराना पड़ रहा है। इससे पहले तो त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा होती थी, तो ये मुकाबला कितना जबरदस्त? वो दोनों दल अपने अपने भ्रष्टाचार, अपनी अपनी चोरी छुपाने के लिए मिले हैं। दिल्ली को सीधा सा स्पष्ट संकेत है, एक तरफ माननीय मोदी जी का नेतृत्व है जहां देश ने 10 सालों में प्रगति की है, विकसित भारत बनते हुए लोग देख रहे हैं, विकास के काम को देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये दल हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए दिल्ली अपना स्पष्ट संकेत दे रही है, सब लोग मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। जेपी 14-19 दोहराएगी या कुछ सीटों पे मुकाबला? 2024 की 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल की हर जगह पोस्टर लगे हैं जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो ये पोस्टर दरअसल बीजेपी का है या जनता की आवाज़ है जी? उड़ीसा के साथ मधुरन कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, वो दावा कर रहे हैं कि 7 सीटें जीतेंगे। लेकिन एनके सर, आपको लगता है कि दिल्ली की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी पर दबाव कहीं ज्यादा होगा? 10 साल से आप सूबे की सत्ता में हैं, लेकिन लोकसभा में एक बार भी आपका खाता तक नहीं खुला। हाँ बिल्कुल होगा, और वो भी खास करके तब जब अरविंद केजरीवाल जेल से आए हैं, और वो भी जब आरोप लगा है। तो ऐसे में पॉलिटिक्स में सर्वाइवल के लिए आपकी जो लड़ाई है इस समय इस चुनाव में, वो उनके सर्वाइवल की लड़ाई है। मान लीजिए कि वो 0 सीट पाए तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि करप्शन के एक आरोप में मुखिया उनका जेल में है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन कांग्रेस के साथ मिलते जब दोनों के वोट्स क्लब होते हैं, अगर हो सके, और मुझे लगता है कि वो होते भी हैं, तो गुणात्मक परिवर्तन होता है, एक माहौल बनता है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है जो आप लड़ रही है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। आगे हम वोट प्रतिशत का भी जिक्र करेंगे कि 2019 में अगर हम कांग्रेस और आपका वोट दोनों का जोड़ लेते हैं, तब भी बीजेपी के और इनके वोट प्रतिशत में सर 16% का डिफरेंस रहता है। मैं इस पर भी आपसे सवाल करूंगी। संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूर्वी दिल्ली से। इस वक्त संजय, यहाँ मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, दोनों की लड़ाई सामने आ रही है। क्या कुछ नजर आता है? 2 बार बीजेपी, 1 बार कांग्रेस यहाँ से जीत चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी मेरे साथ हैं, हाँ जल्दी सर राष्ट्रहित में वोट डालिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। सर एक सवाल, आप निकल जाना, मैं आता हूँ। वोट डालने के बाद माहौल कैसा भी? बहुत अच्छा माहौल। वोट डालने जा रहे हैं भैया? हाँ, डाल के आता हूँ। एक सवाल मनोज जी। तो मनोज तिवारी वोट डालने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माहौल बहुत अच्छा है। हालांकि
दबाव मनोज तिवारी के ऊपर भी होगा, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसदों में से सिर्फ मनोज तिवारी ही इकलौते ऐसे सांसद हैं जिनका पार्टी ने टिकट नहीं काटा था।